जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप सब संगत जी? आई थिंक मज़े में होंगे। जिसके जो गुरु जी की संगत में है वो मज़े में भी है। सुख आए चाहे दुख आए, दोनों उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं जब गुरु जी हमारे साथ हैं। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं। आशा आप इसे ध्यान से सुनेंगे शुरू से अंत तक। सत्संग बहुत ही पावरफुल है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में, मेरे प्यारे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलिए जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ऐसे कैसे कह दूं, ऐसे कैसे कह दूं कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मेरे गुरुजी ने मुझे अपना बना लिया। ये तो मेरी औकात और उम्मीद से बहुत ही ज्यादा दिया। बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ध्यान से सुनो। कदम लड़खड़ा रहे हैं। बाबा जी अब तो आना पड़ेगा। आप हो इस कलयुग के भगवान, राजा। अब बताना पड़ेगा। अब परीक्षा मेरी नहीं आपकी है। अगर आपके सहारे हैं हम सब, तब मेरी आपके सहारे हैं तो मेरे घर को जीत बनाना पड़ेगा। सॉरी, मेरी हार को भी जीत बनाना पड़ेगा। वेरी सॉरी संगत जी। जब तुमसे न सुलझे तेरे उलझे हुए काम, तो भगवान के इंसाफ पर छोड़ दे। खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग संगत जी, छोटा सा सत्संग। जिस अवस्था में मालिक ने रखा है वह कल पुराने कर्मों का हिसाब किताब है। कर्मों से किस्मत बनी है, अब आगे ही बढ़ना है, पर पीछे नहीं हटना। अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तो हर काम हमारा धीरे धीरे पूरा होगा और आगे लेकर चलूँगा। हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, लेकिन जो आपकी मैं है उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए जैसे भी हो खुश रहें। संगत जी, ध्यान से सुनना। एक परिवार की क्या पहचान होती है कि बच्चे कितने काबिल होते हैं। अगर बच्चा नालायक निकल जाए तो बच्चे को कोई कुछ नहीं कहता। उंगली हमेशा माँ बाप पर उठती है। तो गुरुजी से पूछा उनकी जिंदगी के बारे में, तो गुरु महाराज ने कहा, मेरी जिंदगी तो मेरी संगत है, सो ये जिम्मेवारी आप पर है। तुम मेरे को कितना छोड़ो या बढ़ाओ बनाते हो, गुरु जी ने कहा। बहुत समझने वाली लाइन थी संगत जी, जो समझ गए बहुत बड़ी बात है। संगत जी, एक शमशान घाट के बाहर बहुत ही खूबसूरत लिखा था, मंजिल तो तेरी यही भी जिंदगी गुजर गई। आते अंधे क्या मिला तुझे इस दुनिया से,
तेरे अपने ही जला गए, तेरे अपने ही जला गए, तेरे अपने ही जला गए। संगत जी, गुरु जी की वर्डिंग्स हैं, ध्यान से अपनी लाइफ में उतार लें। गुरु जी कहते हैं, जब तुम्हें पता है कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, फिर दिन भर परेशान रहने से क्या फ़ायदा। फिर इतना क्यों सोचना कि आपको दिन भर सोच सोच कर क्यों परेशान होना कि आपने इतना कुछ किया फिर भी मैं उदास बैठा हूँ। फिर तुम चिंता लेकर बैठे हो तो फिर तुमको मेरे पर क्या भरोसा नहीं। जब विश्वास पक्का होता है तो चिंता नहीं, चिंतन करता है। ये सोच रखो कि तू सिर्फ सिमरन कर, तुझे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें अपने कोल बिठाया है। पर चंगा या अच्छा ही होगा जब तुम्हें इतना अपने साथ बिठाता हूँ। चलो शुक्राना करो, कल्याण गीता बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल बच्चों में बहुत गुस्सा है। आज के बच्चे बहुत ही गुस्से वाले हैं। माँ बाप, दादा दादी अपने अच्छे दोस्तों से भी छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते हैं, अजीब अजीब तरह की धमकियाँ देते हैं। उन्हें पता नहीं, माँ बाप अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो उनके भलाई के लिए ही करते हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं। हम इस वक्त समझ नहीं सकते, आगे जाकर जब बच्चे आपके बच्चे होंगे वही करेंगे तो बहुत दुख लगेगा। इसलिए हमेशा बड़ों की सुनो, बोलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, देखिए आप कैसे कैसे हम बच्चे आजकल के करते हैं, उससे क्या फ़ायदा है आप ही बताओ। ऐसा करने से क्या उन्हें कोई लाभ मिलता है? नहीं। तो संगत जी, किसी ने गुरु जी से पूछा, सच्चा प्यार क्या है? तो गुरु ने कहा, सच्चा प्यार वो होता है जिसमें कोई मांग ना होए। सच्चा प्यार में, सच्चे प्यार में हमने देना सीखना है, लेना नहीं। कोई मांग ना होए। सच्चे प्यार में हमने जब देना सीख लिया तो बहुत अच्छा होगा। जिसे हम सच्चा प्यार, जिसे भी हम सच्चा प्यार करेंगे, कुछ मांगना शुरू कर दे तो वो प्यार नहीं रहता। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है, इंसानियत तो तब मर जाती है जब रोज के 3,000 कमाने वाला 300 रुपये कमाने वाले से 100 रुपये रिश्वत मांगता है कि यह कहकर पुत्र ईमानदारी और नेकी की राह पर चलो। रिश्वत जैसे गलत शॉर्टकट रास्ता कभी मत लेना, क्योंकि ये गलत है और गलत का अंजाम एक दिन बहुत ही भयंकर होता है। ना जाने ये मैसेज किसके लिए हैं। संगत जी, ध्यान से सुन ले, क्या होगा मैसेज आपने। जय गुरु जी। संगत जी, कुदरत का नियम है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है। जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं, परंतु पिछली सीढ़ी को वो छोड़ना नहीं चाहते। तो संगत जी, देख लो आप कैसे कैसे होता है। जय गुरु जी। छोटा सा बहुत ही पावरफुल सत्संग सुनिए। संगत जी, दिल्ली के एक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सारा कारोबार डूब चुका, कर्ज का बोझ सिर पर और घर चलाना भी मुश्किल हो गया। हर दिन बेचैनी, हर रात टेंशन, ऐसा लगता था जिंदगी अंधेरे में फंस गई हो।
एक दिन किसी सत्संगी ने गुरु जी के पास में गुरु जी को अपने दरबार में आने का न्योता दिया। मन में शंका थी। जैसे ही गुरु जी उसके दरबार पहुंचे तो भीतर से अजीब शांति महसूस हुई और पहली बार उन्होंने अपने दुखों को हल्का महसूस किया और देखा कि गुरु जी के चरणों में बैठते ही ये भाव आया कि अब गुरु जी सब आपके हवाले। कुछ दिन बाद परिवार ने हर हफ्ते सत्संग करना शुरू कर दिया और कारोबार बंद था शुरू हो गया। वहीं से नए सत्संग के मौके नए मौके मिले, नए ग्राहकों की भीड़ भी बढ़ गई, कॉन्टैक्ट मिलने लगे। उन्होंने कभी ना सोचा था कि इतना पैसा आएगा कि पैसा गिनना ही मुश्किल हो जाएगा। कल तक जिनके घर में चिंता और तंगी थी और आज वह घर खुशहाली का माहौल है। सबको कहते हैं ये हमारी मेहनत नहीं, ये तो गुरु जी की कृपा है। शुक्राना गुरु जी, जब इंसान को भरोसा करके अपने सुख दुख को सौंप देते हैं गुरु जी, तो गुरु जी ऐसी बरकत देते हैं जिससे कि हालात बदलते नहीं। बोलो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि किसी का व्यापार चल नहीं रहा हो, व्यापार बंद हो पड़ा हुआ हो, तो आप किसी के पास ना अपने रिश्तेदारों के पास जाए, ना ही दोस्तों के पास। किसी के सामने भी आपको हाथ नहीं फैलाना, किसी से भी कि कृपया नहीं मांगना कि मुझे रुपया या पैसा चाहिए। आपने क्या करना है, कमलगट्टा पानी के पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी पे चढ़ाएं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर शिव जी को पर जल चढ़ाएं शुरू कर दें। अगर हफ्ते करोगे तो धीरे धीरे असर नजर आएगा। तो अगर लगन है तो ज़रूर कीजिएगा और जल चढ़ाना भी शुरू कर दें। अगले 2 हफ्तों में धीरे धीरे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका काम शुरू हो गया है। धीरे बोलिए जय गुरु जी। थोड़ा सा शरारती बच्चों को सुधारने के लिए बता रहे हैं संगत जी। अगर आपका बच्चा बहुत शरारती है, आपके समझाने पर आपकी बात नहीं मानता, तो आपको सोमवार के दिन बाजरे की आटे की रोटी 2 बनानी है, जो एक तरफ से सिकी हुई हो। जिस तरफ से कच्ची होती है उस तरफ चावल बेलपत्र रखकर दूसरी रोटी सेक लें। इसके बाद रोटी को नहाने से पहले उन बच्चों के द्वारा किसी को खिलवा दें। इस उपाय को करने से बच्चा आपका सुधरने लग जाएगा। बोलिए जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के सारे सत्संग बहुत ही अद्भुत होते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और विचित्र सत्संग है और बहुत बड़ी कृपा गुरु जी के साथ, माँ काली के साथ। जब 3 साधु एक अंकल जिनका नाम नरेंद्र अंकल के घर आते हैं तो अंकल की माँ से भविष्यवाणी करते हैं कि और कहते हैं अब तक तो बड़े बेटे की आपकी मृत्यु हो जानी चाहिए थी। माँ ये सुनकर घबरा जाती है। अंकल की वाइफ को बाहर बुलाती है। जो साधु माथे पे ये भविष्य करने वाले कहते हैं कि कोई महापुरुष है, जो महापुरुष है वो
ये उसको मानता है, उसकी वजह से इसकी उम्र है, इसलिए जीवन बचा हुआ है। बोलिए जय गुरु जी। पर 30 जनवरी जो आने वाली है उस दिन तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। माँ घबरा जाती है और अंकल को गुरुजी के पास भेज देती है, क्योंकि 30 तारीख निकट है। उसी रात आंटी को सपना आता है। सपने में दिखाई देते हैं गुरुजी काली माँ के साथ। काली माँ से गुरुजी कहते हैं कि इस दंपत्ति को माँ आशीर्वाद दें। अपने हाथों एक चांदी की छड़ी होती है और माँ कहती है अपने हाथों को आगे करो। नरेंद्र अंकल हाथों को आगे करते हैं और माँ छड़ी से अंकल पर वार करती है। आंटी डर जाती है, वे अपने हाथों को आगे नहीं करती। गुरुजी ने कहा छड़ के वार से अंकल के बुरे कर्म खत्म हो गए थे। उन्होंने आंटी को वह दृश्य काल्पनिक न होकर वास्तविक ही बताया। उसी समय आंटी की आंखें खुल गई और वो सपना को नींद से जाग गई। उन्होंने देखा कि पूजा के स्थान पर जो गुरुजी का स्वरूप रखा था, जिसमें उन्होंने लाल कपड़े पहने हुए थे, वो लाल न रहकर काले हो गए थे, बिल्कुल माँ काली के कपड़ों के समान। और 5 मिनट के बाद जब गुरुजी ने स्वरूप में से काले कपड़े देखते हैं कि वो लाल हो गए। जो पहले वाले कपड़े थे वही ड्रेस आ गई। शंकर जी देखा गुरुजी की कितनी कृपा है। उन्होंने तो मृत्यु के पास से भी सबको बचा लिया। बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शंकर जी हमें कोई धोखा देता है, दुख देता है, झूठ बोलता है, कोई नज़रअंदाज भी करता है तो हमारा अकेलापन हमें महसूस होता है। ये सोचकर जब हम उदास रहते हैं तो उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं। वह हमें दुख नहीं, किसी न किसी तरह से वो हमको सुख पहुंचा रहे थे। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।